जय श्री कृष्ण। 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? सपने होंगे पूरे या रह जाएंगे अधूरे? तो ज्योतिष के माध्यम से हमने एक सटीक समग्र विवेचन करने जा रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में आपके लिए कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, और हम ज्योतिष के माध्यम से उस रहस्य को उजागर करने का एक सच्चा प्रयास करेंगे। तो हम इस तरह से चार्ट लेके आएंगे कि सूर्य ग्रह कब कब जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, कैसा फलित करने वाले हैं, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन कब होने वाला है और राशि परिवर्तन के बाद में आपको कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। उसी तरह से शुक्र के बारे में बताया जाएगा और उसी तरह से मंगल ग्रह के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही इस राशिफल की यह विशेषता भी रहेगी कि जो बड़े ग्रह हैं राहु, गुरु, शनि, केतु, जैसे शनिदेव का परिवर्तन 17 जनवरी को होने वाला है, तो वह परिवर्तन भी बहुत बड़े परिवर्तन है और वह जिंदगी में बड़े ग्रहों का परिवर्तन साल में, 2 साल में, 2.5 साल में एक बार होता है। तो वह कैसा परिणाम देने जाएगा, वह कैसा रिजल्ट देंगे आपको, तो उसके बारे में भी अलग से बताया जाएगा कि बड़ा परिवर्तन क्या आ सकता है, छोटे परिवर्तन के साथ में बड़े परिवर्तन के बारे में भी बताया जाएगा। और साथ ही साथ में इस राशिफल में हम ऐसी डेट्स भी लेके आएंगे और इन डेट्स का महत्व बताएंगे कि यह डेट्स जो है आपके लिए थोड़ी रिस्की डेट्स है। इन डेट्स पे आपको कोई भी ज्यादा रिस्की काम नहीं करना चाहिए। तो इस राशिफल में डेट टू डेट एनालिसिस किया गया है, कहां ग्रह जा रहा है, कब जा रहा है, कब तक वहां बना हुआ है, कैसा रिजल्ट देने वाला है, अच्छा रिजल्ट देगा तो कहां देगा, कौन से फील्ड में देगा, एजुकेशन में देगा या विवाह में देगा या नौकरी में देगा, और अगर बुरा रिजल्ट देने वाला है तो कहां देगा, हेल्थ में देगा, मनी वाइज देगा। तो पूरा का पूरा विवेचन किया जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन यह ऐसा होगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह हमारा प्रयास है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। आपसे एक निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। और एक काम और कर सकते हैं, इतने सारा जब हम राशिफल देंगे, इतने सारा जब चार्ट्स आएंगे, तो आपको हो सकता है उन चार्ट्स की आगे जाके जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9351951155 पर कांटेक्ट करके वह चार्ट्स हमसे मंगा सकते हैं और हम आपको वह चार्ट निःशुल्क प्रदान करेंगे। इस बात का भी हमने ख्याल रखा है। और एक और चीज जो मैं विशेष बता दूं कि यह हम जो राशिफल देते हैं यह गोचर आधारित होता है। जिंदगी में जो बड़ी घटनाएं जो होती है वह आपकी जन्म कुंडली से ही हम बता सकते हैं। इस बारे में भी आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो अब हम ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं 2023 क्या लेकर विशेष आ रहा है आपके लिए। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वालों को यह समझना चाहिए कि बुध ग्रह आपके लिए इतने उपयोगी क्या है, उनके रिजल्ट क्या देते हैं बुध ग्रह आपको। तो बुध ग्रह जो है आपके, अब ये उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते। तो बुध ग्रह जो है आपके लिए कोई छोटे परिवर्तन, छोटी यात्राएं, और अगर आपके शरीर में किसी तरह की बीमारी है, जो ऋण है, लोन है, या कोई शरीर में कोई इलनेस है, उससे संबंधित है या नौकरी से संबंधित है, तो जब जब मैं बताऊं ये चार्ट में शो हो रहा हो कि ये अच्छे रिजल्ट देंगे, तो आपके दिमाग में एक चीज हो जानी चाहिए कि ये अच्छे हो रहे हैं मतलब मुझे नौकरी से फायदा, ये अच्छे हो रहे हैं मतलब मुझे मेरी बीमारी से छुटकारा, ये अच्छे हो रहे हैं मतलब कोई छोटी मोटी यात्रा हो सकती है और उससे मुझे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ये अच्छे हो रहे हैं तो मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स में फायदा हो सकता है, अगर मेरा कोई बिजनेस है जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है तो उससे भी मुझे बेनिफिट हो सकता है। तो अब आपको जब इस चार्ट में जब जब ये स्टार शो किए गए हैं तो इसका मतलब है इन चीजों से आपको फायदा है। यह टाइम पीरियड वो है, यह डेट्स वो है जब आपको इन चीजों में बेनिफिट होगा। और जहां मैंने जो रेड बना रखा है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जाकर यह आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों में प्रॉब्लम कर सकते हैं, प्लस एक और चीज में प्रॉब्लम कर सकते हैं। वो कैसे कि वो जिस भी हाउस में जाएंगे वहां पर भी प्रॉब्लम करेंगे। तो मतलब जो इनका जो बेसिक है आपके लिए वहां तो प्रॉब्लम करेंगे ही, इसके अलावा जहां जाकर बैठेंगे वहां पर भी प्रॉब्लम करेंगे। तो अब इसको मैंने थोड़ा सा समझा दिया है। ये ज्योतिष के उनके लिए है जिनको ज्योतिष का थोड़ा सा कम ज्ञान है। अब हम जानते हैं कि बुध ग्रह कब आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देंगे। तो 7 फरवरी से लेकर 26 फरवरी का टाइम यह आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कहां फायदा देंगे? एक तो आपको नौकरी में फायदा देंगे, दूसरा कहां फायदा देंगे कि छोटे ट्रांजिशन के अंदर फायदा देंगे, कम्युनिकेशन के अंदर फायदा देंगे, नौकरी में फायदा देंगे। और अब ये 10th हाउस में है, जैसे कि 7 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में, तो यहां पर जाने की वजह से यह एक और फायदा देंगे, वह आपके मान सम्मान में, आपके वर्चस्व में यह फायदा देंगे, चार चांद लगा देंगे। तो यह समय बुध ग्रह की वजह से कहां अच्छा है और कहां बुरा अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं 17 फरवरी से लेकर 15 मार्च, यहां पर 11 नंबर जो है 10 के ऊपर 11 है,
तो वहां पर जाके आप देखेंगे तो वहां 17 फरवरी से आपको 15 मार्च की डेट दिख रही होगी और वहां पर आपको 3 स्टार दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यह आपको फायदा देंगे, नौकरी में भी देंगे और आपके जो मैंने पहले बताया इलनेस को भी खत्म करेंगे, वहां सब कुछ फायदा देंगे। इसके अलावा एक और फायदा देंगे क्योंकि ये यहाँ स्थित है, यहां आ जाएंगे आपके अंदर, तो यह क्या करेंगे कि आपको कोई ना कोई पैसे का भी फायदा देंगे, आपको कोई ना कोई पदवी भी दिला सकते हैं, कुछ ना कुछ अगर आप किसी से छोटा मोटी लड़ाई झगड़े का भी है तो उसमें भी आपको फायदा देंगे। मतलब कि यहां पर यह आपकी छोटी छोटी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम सिद्ध होंगे। अगर आप बुद्ध से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको विशेष फायदा होगा। इसके बाद में जो अगली डेट है वो है 7 जून से 23 जून, जिसके नीचे 3 आपने स्टार देखे होंगे, तो वहां पर भी जाएंगे, अच्छा फायदा देंगे। जो पहले फायदे हैं जैसे कि नौकरी का, स्वास्थ्य का और कम्युनिकेशन का और छोटी यात्राओं का, उसके अलावा अब क्या फायदा देंगे यहां आने की वजह से, यहां पर आने की वजह से आपके फैमिली के अंदर यह खुशियां लेके आएंगे। फैमिली के अंदर अगर कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसको कम कर देंगे और आपका पैसों का भी फायदा होगा, बिजनेस में भी फायदा होगा, जो सेविंग होगी इस समय आपकी ज्यादा हो सकती है। उसके बाद में यह जब फायदा देंगे 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में, इस समय यह आपको किसी भी बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। अगर आप कोई अपना ऑपरेशन करवाने का प्लान करते हैं कि इस समय 100% सक्सेसफुल होना चाहिए, कब करवाना चाहिए, तो यह वो टाइम होगा जब वो 100% सक्सेसफुल रिजल्ट दे सकते हैं और आपकी नौकरी में भी आपको काफी कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। तो हमने यहां पर यह बता दिया है कि बुध ग्रह आपको कब कैसा रिजल्ट दे सकते हैं और आपको यह भी बता दिया है कि कब कब बुरा रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहला जो टाइम है वह टाइम है 16 मार्च से 30 मार्च, इसमें नौकरी और स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि यह आकस्मिक खर्चे करवा सकते हैं, ऐसे खर्चे करवा सकते हैं जो आपके प्लान में नहीं है, हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकते हैं। उसके बाद 31 मार्च से 6 जून के बीच में भी यह आपकी हेल्थ को लेकर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। और उसके बाद में 27 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में अगर आप कोई बड़ी यात्रा करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है या कोई ऐसी घटना आपको सुनाई दे सकती है जिसकी वजह से आपको कुछ न कुछ भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा, या आपका अगर कोई ऐसा भी, अगर आप कोई बाहर से विदेश से कोई खबर आने वाली है या आप कोई बड़ी यात्रा, धार्मिक यात्रा में जाने का प्लान करते हैं तो इस समय आपको नहीं करना चाहिए। तो यह हमारा राशिफल इस तरह से हमने बनाया है कि वह आप यह भी समझें कि फायदा है तो कब है और किस फील्ड में है, तो आप अपना प्लान कर सकें। तो अब हम आगे इतने डिटेल में नहीं बताएंगे, आगे हम फटाफट बता देंगे जिससे कि यह वीडियो थोड़ा कम टाइम में कंप्लीट हो सके। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो यहां पर आपको एक चार्ट मिल रहा होगा कि शुक्र ग्रह कब कब कैसा कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं शुक्र ग्रह मेष राशि के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके लिए इनका बेसिक स्वभाव क्या है, यह सबसे ज्यादा बेसिक आपको क्या देते हैं। तो यह आपके एक तो आपको सेविंग बचाते हैं और परिवार के अंदर शुभ मंगल कार्यक्रम करवाते हैं, परिवार के लोगों के बीच में प्यार बढ़ाते हैं, परिवार के लिए यह उत्तरदायी हैं। और दूसरा आपकी पत्नी के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके पार्टनरशिप के लिए यह अच्छे रिजल्ट देते हैं और बुरे रिजल्ट भी देते हैं। तो अब जब ये स्टार शो कर रहे हैं, ये पूरा बड़ा चार्ट है, तो यहाँ डेट्स दी हुई है सारी, अब मैं सबको रिपीट नहीं करूंगा, आपको समझना चाहिए जहां जहां स्टार है तो इन जो व्यापार में, पत्नी के साथ रिलेशन में और परिवार के अंदर प्रेम बनाए रखने में यह अच्छे रिजल्ट देते हैं। वैसे शुक्र ग्रह के बारे में एक चीज बताऊं, शुक्र ग्रह हमेशा अच्छा रिजल्ट ही देते हैं, बहुत कम हाउसेस होते हैं जहां शुक्र ग्रह जाकर बुरे रिजल्ट देते हैं, लेकिन मेष राशि के लिए शुक्र ग्रह इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। तो जहां पर स्टार दिखाए गए हैं इसका मतलब बहुत अच्छा हो जाए ऐसा नहीं है, आप ऐसा मान के चले थोड़ा थोड़ा अच्छा हो सकता है। तो ये आप ये मान के चलें कि शुक्र ग्रह जैसे कि 12 मार्च से लेकर 5 मार्च का समय है, 1 नंबर पे लिखा हुआ है, तो यहां पर ये क्या करेंगे, आपके दिमाग को रिलैक्स कर देंगे, आपके दिमाग को रिलैक्स रखेंगे। आपके अगर कोई टेंशन चल रही है बड़े समय ऐसे और आप अगर वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो ये उस समय आपको रिलैक्स की कंडीशन में ले जाएंगे, आपके वर्कलोड थोड़ा सा कम कर देंगे। शुक्र ग्रह वैसे भी ऐसा ही माना जाता है कि विलासिता बढ़ा देते हैं, काम थोड़ा सा कम करवा देते हैं, बिना मेहनत का पैसे आने के योग बनवा देते हैं। तो जहां जहां जब सेकंड हाउस में जाएंगे, जैसे 6 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में, तो इस समय परिवार के अंदर खुशियां लाएंगे क्योंकि स्वग्रह भी हो जाएंगे और सेविंग भी ज्यादा होगी, और यह सेविंग बिना पैसे की भी, बिना मेहनत की भी हो सकती है। उसके बाद में जब हम देखें तो कुछ टाइम ऐसा है जब ये आपको बुरा रिजल्ट भी दे सकते हैं, जैसे एक तो 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर, इस समय यहाँ पर आपके इधर जो 6th हाउस में जाकर ये नीच के हो जाएंगे। 6 नंबर लिखा हुआ है, उसके नीचे दिख रहा होगा आपको रेड लाइन, और उसके बाद में तो यहाँ पर ये आपको कोई ना कोई बीमारी दे सकते हैं। तो इस समय अगर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, आपको कोई भी ऐसा रिस्की काम नहीं करना चाहिए, या आप कोई बड़ा ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो इस समय थोड़ा सा आपको
थोड़ा सोच समझ के करवाने की जरूरत है। तो यह समय जो है आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल रह सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाकी लगभग साल में काफ़ी ऐसे मौके आएंगे जब शुक्र ग्रह की वजह से आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। जैसे कि ये जब आपके 11th हाउस में जाएंगे 22 जनवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में, तब अगर आप शुक्र से जुड़े बिजनेस के अंदर हैं तो आपको उसमें, अगर आप कॉस्मेटिक का व्यापार करते हैं, ब्यूटिशियन का व्यापार करते हैं, तो वहां पर जाके ये आपको फायदा दे सकते हैं। शुक्र से जुड़े बिजनेस के अंदर ये आपको 22 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में फायदा देंगे। 15 फरवरी से 11 मार्च के बीच में यह, अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, विदेश से अगर कुछ होने वाला है, विदेश का कारोबार है, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो भी आपको, अगर आप जेल में काम करते हैं तो आपको बिजनेस में, इस तरह के बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को, खान पान से जुड़े हुए बिजनेस के लोगों को यह फायदा कर सकते हैं। उसके बाद में जो एक नेक्स्ट टाइम है 2 मई से लेकर 29 मई, जहां 3 नंबर लिखा हुआ है वहां दिख रहा होगा आपको, तो अगर आपका कम्युनिकेशन का बिजनेस है, भाइयों के साथ में संबंध आपके मधुर कर सकते हैं, आपको अपने अंदर एक साहस की अनुभूति करवा सकते हैं, एक हैप्पी फीलिंग करवा सकते हैं इस टाइम के अंदर। और फिर 30 मई से 6 जुलाई और 7 अगस्त से 1 अक्टूबर के बीच में ये क्या कर सकते हैं कि आपके परिवार में सुख का माहौल बना सकते हैं। आपकी मम्मी के बारे में आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर आप कोई वाहन का प्लान कर सकते हैं तो इसमें आपको वाहन का सुख भी दिलवा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मकान के लिए अगर चाहते हैं कि आपका मकान बदल जाए, या मकान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की कोई डील करना चाहते हैं, तो इस समय जो है ये प्रॉपर्टी की डील में आपको फायदा दे सकते हैं। देखिए, एक चीज आपको समझनी होगी कि गोचर जो होता है वह लाइफ को इफेक्ट जरूर डालता है, लेकिन व्यक्ति की जो जन्म कुंडली होती है उसका असर सबसे ज्यादा होता है। यह बात आपको समझनी होगी। अगर आपके जन्म कुंडली में प्रॉपर्टी का योग ही नहीं है, और अभी गोचर गोचर में मैंने ये बोल दिया कि भाई शुक्र ग्रह जब जाएंगे यहां पर तो आपके प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। अब जब आपकी जन्म कुंडली में प्रॉपर्टी के योग है ही नहीं, तो गोचर वह आपको नहीं दिला सकता। इस बात को आपको समझना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको छोटा मोटा फायदा जमीन की डील में बिचौलिया बनने से हो जाए, कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, लेकिन वो जमीन की प्रॉपर्टी खरीदना है या नहीं खरीदना है, वह योग तो आपकी जन्म कुंडली से ही डिसाइड होगा। तो यह बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जब मैंने बोला कि आपको जमीन पे, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में फायदा करेंगे, अब आपके पास में बिजनेस ही नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में योग ही नहीं है बिजनेस करने का, तो फिर अब मैं आपसे बता रहा हूं कि प्रॉपर्टी में फायदा करवा देंगे, बिजनेस में फायदा, अब वो जन्म कुंडली में योग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को आपको समझना होगा। और इसी वजह से कई बार हम राशिफल को ऐसा कह देते हैं कि राशिफल में जो बताते हैं वो होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। राशिफल में जो बताते हैं वो काफी कुछ होता है, लेकिन उसका प्रॉमिस आपकी कुंडली में होना चाहिए। अगर प्रॉमिस कुंडली में है तो अब वो समय आ गया है जब आपको वो फायदा हो सकता है। जन्म कुंडली कहती है कि इस समय मैं फायदा दूंगी, और गोचर कहता है कि मैं वो समय प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अब जब दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो वह काम हो जाता है। तो इस वजह से राशिफल देखने का यह मतलब यह है कि अगर आपके पास में वह पोटेंशियल है, आप यह चाहते हैं कि यह काम होना चाहिए, तो आपको इस समय में वो काम करने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि आपकी जन्म कुंडली क्या कह रही है। तो हम जब राशिफल बताते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इस समय मेरा गोचर तो यह कह रहा है, अब मेरी जन्म कुंडली मुझे नहीं कह रही, लेकिन गोचर कह रहा है, शायद जन्म कुंडली भी कह रही हो, तो इस वजह से मुझे इस समय यह प्रयास ज्यादा करना चाहिए। तो इस वजह से आपको राशिफल देखना चाहिए। मेरा यह समझाने का आपका अनुरोध था, और वह ये उन लोगों के लिए था जो ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं 7 जुलाई से लेकर 6 अगस्त और 2 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में। तो यह रोमांस के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप किसी से नया जुड़ाव फील कर सकते हैं इस टाइम के अंदर, रोमांटिक पीरियड के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, इसके अंदर अगर आप कोई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, कुछ नया टेक्निकल स्किल्स लेना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, या आपकी जो मंत्रणा शक्ति है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा करना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उस समय इनके लाइफ में बहुत ही अच्छे अवसर बनेंगे, नए रिलेशंस बनने के चांसेस भी रहेंगे, और एक नई ऊर्जा भी शरीर के अंदर बनी रहेगी, और एक प्रसन्न चिंता रहेगी। तो यहां जाकर आपको शुक्र ग्रह यह फल देंगे। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वह ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। क्योंकि मेष राशि के लोगों का जो शरीर बना हुआ होता है, जो उनका लगन है, उसका जो स्वामी है, जो राशि का जो स्वामी है, लगन का नहीं, राशि का जो स्वामी है, लगन का स्वामी तो सबके अलग अलग होते हैं। मेष राशि के जितने भी लोग हैं उनके लगन के स्वामी अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें अपन नहीं जाएंगे, अपन इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं ज्यादा। मैं आपको यह बता देता हूं कि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, इसका मतलब कि आपका जो शरीर है मेष राशि के लोगों का, वह मंगल का बना हुआ है। आपके शरीर पर जिस ग्रह का सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है वह मंगल का आता है। तो अब मंगल ग्रह
यह जब भी अच्छा रिजल्ट देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, शरीर में आपको नई ऊर्जा मिलेगी, नया आत्मविश्वास मिलेगा, शरीर के अंदर जोश रहेगा, जुनून रहेगा। और वैसे भी मेष राशि के लोगों में जोश और जुनून की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि राशि स्वामी मंगल होता है। और जब रेड स्पॉट्स से दिखाया जाएगा, रेड कलर से दिखाएंगे कि भाई इस समय यह आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो इसका मतलब यह है क्या है, कोई भी रिस्की काम नहीं करें, शरीर का विशेष ख्याल रखें। तो अब जानते हैं कब अच्छा है और कब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो सबसे पहला टाइम है 13 मार्च से लेकर 9 मई के बीच में। तो 13 मार्च से 9 मई के बीच में यह आपको एक नया आत्मविश्वास देंगे, एक नया जोश देंगे। शरीर के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि ऊर्जा बहुत अच्छी है, किसी भी तरह का चैलेंज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपकी ब्रेवरी बढ़ा देंगे। तो मतलब कि ब्रेवरी, आपका साहस बढ़ा देंगे। तो यह टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद में जो आपको 6 नंबर के नीचे दिख रहा होगा, 18 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में, तो यह भी टाइम बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई बीमारी है तो उससे मुक्त कर देंगे, बीमारी का आपको कोई ना कोई तोड़ मिल जाएगा, कोई ना कोई इलाज मिल जाएगा, आपके शरीर में बीमारी का नामो निशान मिटा सकते हैं इस समय के अंदर। और दूसरा 16 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में भी आपको अपने हेल्थ के विषय में विशेष अच्छे रिजल्ट और परिणाम दे सकते हैं। अब यह कब थोड़े से प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात है 10 मई से 30 जून का टाइम। 10 मई से 30 जून, इस टाइम को आप विशेष नोट करें। यह नीच के हो रहे हैं आपके 4th हाउस में जाकर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि आपको अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है, गाड़ी चलाने में विशेष सावधानी रखनी है, किसी भी तरह की कोई भी रिस्क आपको नहीं लेनी है। आपको अपनी सेहत के बारे में लापरवाही इस समय भारी पड़ सकती है। तो एक तो टाइम यह है, और दूसरा है 3 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। यह भी आपको हेल्थ को लेके आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी डील है या वाहन से जुड़े कुछ भी मुद्दे हैं, तो इस समय आपको 10 मई से 30 जून के बीच में उनको टालना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए, जिससे आपको किसी भी तरह के ऐसे रिजल्ट नहीं मिले जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपको ऐसा लगे कि यह मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो यह एक ऐसा टाइम है जब प्रॉपर्टी से जुड़े, वाहन से जुड़े, अपनी माता से जुड़े संबंधों को भी इस समय आपको विशेष केयर करनी चाहिए। तो यह वो टाइम है। और 3 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का वो टाइम है जब आपको व्यापार में विशेष सावधानी की जरूरत है। अपने पार्टनरशिप के साथ में अगर कोई इश्यूज है तो इस समय सॉल्व करने की कोशिश नहीं करें, बच के रहें। और कोई नया व्यापार अगर शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आपको थोड़ा सा अपनी रफ्तार धीरे करनी चाहिए। इस समय थोड़ा सा कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको 2 बार सोचने की जरूरत है। और अपने पार्टनर्स पर इस समय विशेष आपको मतलब ब्लाइंड फेथ वो नहीं करना चाहिए। और अपनी पत्नी के साथ में भी इस समय ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना, उनके साथ में अपने संबंधों को बिगाड़ना, अगर आप चाहेंगे एक शब्द बोलेंगे तो वहाँ से आपको 10 शब्द सुनने को मिलेंगे। तो इस वजह से यह वह टाइम है जब आपको अपनी पत्नी के साथ संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, संबंधों को ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में कि सूर्य ग्रह कब कब आपको कैसा रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले आपको जो ये अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं वो 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में है। तो ये क्या करेंगे, आपका वर्चस्व समाज में उस समय बढ़ा देंगे। आप अगर कोई नया काम शुरुआत करना चाहते हैं तो उस समय आपको नए आइडियाज़ भी देंगे। तो यह समय स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए अगर आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो इस समय सीखने का प्रयास करना चाहिए, आपको इस समय बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। उसके बाद में 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में अगर आप कोई व्यापार के अंदर हैं, सूर्य से जुड़ा हुआ अगर कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय आपको विशेष फायदा होगा, आकस्मिक फायदे के योग बनेंगे। अगर आपकी कोई मनोकामना है, इच्छा है और वो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो सकती है, नहीं हुई है, उसमें अड़चने आ रही है, तो इस समय जो है आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होने के भी योग बनेंगे। उसके बाद में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर 15 जून से 16 जुलाई के बीच में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बच्चों से जुड़ी जब भी सूर्य ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं तो आपको अपने बच्चों से जुड़ी कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, बच्चों से जुड़ी कोई शुभ घटना भी हो सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इस समय आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में भी यह टाइम रहेगा। जहाँ जहाँ स्टार हैं वहाँ बच्चों से जुड़िए और नए काम, मंत्रणा शक्ति, विद्यार्थियों के लिए ये सारा समय अच्छा है। यह और जहाँ जहाँ जाके अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो वो अच्छे रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ 15 जून से 16 जुलाई के बीच में मित्रों से फायदा करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन के बिजनेस में फायदा करवा सकते हैं, छोटी ट्रेवलिंग करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा करवा सकते हैं। और फिर 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में
अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। सूर्य से जुड़ी हुई है, हड्डी से जुड़ी हुई है, तो उसमें आपको रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर ऐसे रिजल्ट दे सकते हैं जिससे आपका मन प्रसन्नचित हो, उस बीमारी से आपको छुटकारा दे सकते हैं। अब कब कब यह बुरा रिजल्ट दे सकते हैं, तो सबसे पहला टाइम अगर अपन बात करें तो 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में पारिवारिक इश्यूज डेवलप कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव डेवलप करवा सकते हैं, या अगर मनमुटाव है तो उसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी कोई शेविंग है तो उसमें बढ़ोतरी की जगह यह घटोतरी कर सकते हैं, मतलब सेविंग के इश्यूज में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद में 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में आपको व्हीकल चलाने में, कार चलाने में, इन सब में, प्रॉपर्टी के मामलों में, माता से जुड़े विषय में, इन सब में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पे जाकर यह बुरा रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाद में 18 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में पार्टनरशिप के इश्यूज में, अपनी पत्नी से जुड़े मुद्दों में, व्यापार के इश्यूज में यह आपको घाटा करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। इस विशेष को विशेष नोट करें। अपनी पत्नी से जुड़े मामले, व्यापार से जुड़े मामले, व्यापारिक इश्यूज से पार्टनरशिप से जुड़े मामले, इनमें आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए 18 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में। और 17 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटना घट सकती है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये रिस्की टाइम है, इस समय कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब आपको जब मैं सारे चार्ट्स देता हूँ और उसके बारे में ये बताता हूँ कि कहाँ अच्छे हैं और कहाँ बुरे हैं, तो आपको इनको बार बार देखने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिससे आप समझ सकें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है और दूसरा ग्रह जो है बुरा रिजल्ट दे रहा है, तो आपको यह पता है कि एक ग्रह कहाँ अच्छा रिजल्ट दे रहा है और जो बुरा रिजल्ट दे रहा है तो वो कहाँ बुरा रिजल्ट दे रहा है। तो इससे यह होगा कि जब आप उपाय करें, जैसे सूर्य का उपाय करना है, तो आप सूर्य को जल देना शुरू करें। उस समय जब बुरे रिजल्ट आने सूर्य की वजह से आ रहे हो, तो आपको पता होगा कहाँ आ सकता है। जैसे व्यापार में आ सकता है, तो व्यापार में उस समय अपनी रफ्तार को थोड़ी सी कम करें। तो हमारा राशिफल बनाने का यह मतलब रहता है कि आप इससे फायदा उठाएं। अगर मैं केवल यह बताना शुरू कर दूं कि इस वजह से इस सूर्य इस साल यह देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सूर्य आपको 12 बार राशि परिवर्तन करेंगे, तो हर महीने इसके रिजल्ट जो हैं अलग रहेंगे, हर हाउस में जाके इसके रिजल्ट अलग रहेंगे। तो हमारा राशिफल बताने का यह है कि हम आपको डेट टू डेट बताएं और सच्चाई बताएं, और बताएं कि अच्छा है तो कहाँ है और बुरा है तो कहाँ है। और मिक्स क्या होता है, मतलब मिक्स मतलब समझते हैं, कई बार हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही होती है लेकिन व्यापार अच्छा चल रहा होता है, तो या फिर कई बार व्यापार और हेल्थ दोनों में तकलीफ आ रही होती है, तो आपको इस समझ में आए कि ये प्रॉब्लम कब तक रह सकती है, गोचर कब तक बुरा है। तो इस हमारा जो हमने ये प्रयास किया, इसमें हमने बहुत अथक प्रयास करके इस तरह का डेवलप किया है। तो हम चाहते हैं कि आप इसका पूरा फायदा उठाएं और हमसे कांटेक्ट करें, ये सब चार्ट्स अपने पास में लें। पहले हमने छोटे ग्रहों के बारे में बात की, अब हम उन ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि राशि परिवर्तन बहुत मुश्किल से करते हैं। उनको राशि परिवर्तन करने में सालों लग जाते हैं, जैसे शनि, गुरु, राहु और केतु। लेकिन इनका जो राशि परिवर्तन होता है ना, ये लाइफ में बड़े प्रॉमिस लेके आता है, बड़े बदलाव लेके आता है, मतलब बड़ी घटनाओं को प्रदर्शित करता है कि जीवन में बड़ा क्या होने वाला है। छोटी छोटी घटनाएं क्या होती है वो कम मायने रखती है, बड़ी घटनाएं, लाइफ को चेंज करने वाली घटनाएं वह ज्यादा मायने रखती है। तो इसी वजह से इनका राशि परिवर्तन सालों में होता है, क्योंकि बड़ी घटनाएं सालों में होती है। हर महीने हो जाए पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी महीने में तो होगी, तो इस वजह से वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहां पर जो सबसे बड़ा परिवर्तन आपके लिए होने वाला है वह है शनि ग्रह जो है 17 जनवरी को आपके 11th हाउस में आने वाले हैं। और यही सबसे बड़ी बात है आपके लिए, बाकी सब इतनी बड़ी बात नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है कि जब ये आपके 11th हाउस में आएंगे तो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अगर आप अर्निंग स्टेज में हैं, अगर आप कमा रहे हैं पैसा बिजनेस के, नौकरी से, तो आपका प्रमोशन कर देंगे। बिजनेस में आपको कुछ ऐसी डील दिलवा देंगे जिससे आपको बहुत फायदा हो। तो कुल मिलाकर पैसे का फायदा करना, मनोकामनाएं पूर्ण करना, समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने का टाइम आ चुका है। शनिदेव आप पे पूर्णतया मेहरबान है, तो इस समय आपको इनका पूरा फायदा लेना चाहिए और छोटी मोटी रिस्क आप उठा सकते हैं। यह टाइम, यह साल ऐसा है कि आपको फायदा होने के योग ज्यादा हैं। अब उसके बाद में हम बात करें, शनिदेव आपको अच्छा फायदा दे रहे हैं और ऐसा टाइम बहुत कम मिलता है। अब शनिदेव को वापस यहां आने में 30 साल लग जाएंगे। तो इस बात को आप समझें कि इस समय का आपको फायदा उठाना है, इस समय का आपको नहीं गंवाना है। यह समय बैठने का नहीं है, यह समय दौड़ने का आ गया है। आपको दौड़ना चाहिए, बिना प्रयास किए कुछ नहीं मिलेगा, दौड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो कर्म प्रधान व्यक्ति को ही विशेष लाभ देते हैं, उन्हें अकर्मण्यता बिल्कुल पसंद नहीं। तो
तो इस वजह से आप यह ध्यान रखें कि शनि भगवान देने को तत्पर हैं, लेना आपके हाथ में है। आप लेना चाहते हैं तो दौड़िए, प्रयास कीजिए, आपको देंगे, वो इस साल देने के योग है। लेकिन एक बात याद रखना, शनि भगवान की एक विशेषता भी है, वो सबसे धीरे चलते हैं, तो वो फल प्रदान करने में भी धीरे धीरे देते हैं। वो धीरे धीरे देंगे, एकदम राहु केतु की तरह एकदम नहीं बदलाव कर देंगे, धीरे धीरे बदलाव करेंगे। इस बात को भी समझने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं शनि के बारे में, मैंने बता दिया कि आपको कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु के बारे में। तो गुरु का जो राशि परिवर्तन जो है वो 22 अप्रैल को होने वाला है और वो 12th हाउस से जाकर आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, 12वें घर से। तीर के निशान से चार्ट्स में दिख भी रहा होगा आपको, ये हाउस समझ में नहीं आता होगा कई लोगों को। तो अब बस आप इतना याद रखें कि गुरुदेव का परिवर्तन जो है वो 22 अप्रैल को होगा। और इस परिवर्तन से क्या होने वाला, रिजल्ट क्या है इसका रिजल्ट यह है कि जो अनावश्यक खर्चे हो रहे थे, जो हॉस्पिटल के चक्कर अगर लग रहे थे, छोटे मोटे अगर हेल्थ इश्यू आ रहे थे, तो उनसे मुक्ति मिलने की संभावना है। मेनली कहां मुक्ति मिलेगी, मेनली अनावश्यक खर्चों से मुक्ति मिलेगी। अगर अनावश्यक खर्चे हो रहे थे तो उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलने का पूरा चांस रहेगा। हेल्थ को लेके तो फिर भी थोड़ा सा आपको समझने का, थोड़ा सा समझदारी से ये साल बिताने का रहेगा। हेल्थ को लेके तो इस साल मैं आपको नहीं कहूँगा कि आपको किसी तरह की लापरवाही करने की जरूरत है। हेल्थ को लेके आपको कॉन्शियस इस साल रहना चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और इस साल आपको अगर किसी ग्रह के विशेष उपाय करने चाहिए तो किस ग्रह के विशेष उपाय करने चाहिए, यह मैं आपको बता दूं कि आपको गुरु ग्रह के उपाय विशेष रूप से करने चाहिए। और गुरु ग्रह के उपाय क्या है, विशेष उपाय बहुत ही सीधा और सिंपल है। आप एक काम कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का, विष्णु भगवान का इस साल ज्यादा स्मरण करें। पूजा पाठ में इनका विष्णु भगवान के बारे में जरूर करें। और विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम गुरुवार के दिन तो जरूर आप पढ़ ही लें। यह काम आपको करना चाहिए, क्योंकि गुरु की जो पोजीशन पहले भी थी और जो अब भी है वह मुझे इतनी फेवरेबल आपके लिए नहीं दिखाई देती। तो गुरु के लिए आपको विशेष प्रयास इस समय करने की जरूरत है और एक सिंपल सा प्रयास करें, विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ करें। इसके बाद में जो राहु और केतु का जो परिवर्तन होने वाला है, राहु देव जो आपके 30 अक्टूबर को जाएंगे और केतु देव भी 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। तो यह 30 अक्टूबर में राशि परिवर्तन है इनका, तो यह बहुत लेट है और केवल साल में 2 महीने ही रहेंगे, नवंबर और दिसंबर। तो उस समय ही यह परिवर्तन ज्यादा मायने रखेगा। तो पूरे साल में जो एक योग बनेगा वो राहु और गुरु का योग बनेगा, वो आपके लगन के अंदर बनेगा, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक बना हुआ रहेगा। और इसे हम चांडाल योग भी बोलते हैं ज्योतिष के अंदर। तो डरने की जरूरत नहीं है, गुरु के विशेष उपाय करने हैं और राहु का दान कर सकें तो राहु का दान करना है, जिससे यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही जैसा आप सोच रहे हैं वैसा काम इस साल में हो सके। अपनी हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा एक विशेष ध्यान जो आपको रखने की जरूरत है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वह यह है कि आपको अपने जो अगर आपकी संतान से जुड़े मुद्दे आपको परेशान करते हैं तो इस साल आपको उनमें बड़े डिसीजन लेने की सामर्थ्य आ जाएगा, वह शक्ति आ जाएगी कि संतान से जुड़े मुद्दों में आप कोई बड़ा डिसीजन ले पाएं और उससे उनके संतान के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव हो। और मोस्ट प्रोबेबली वह टाइम आ चुका है जिससे उनके जीवन में अब यह अच्छा होगा या बुरा होगा, यह आपकी संतान की कुंडली पे डिपेंड करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे एजुकेशन के फील्ड में हैं उनके जीवन में यह समय नई एजुकेशन से जुड़ने का, कुछ न कुछ नया करने का या कोई नई टेक्निकल लर्निंग का समय है। उस समय में कुछ न कुछ नई टेक्निकल लर्निंग जरूर होगी उनके। और अगर कोई नई हॉबी डेवलप करना चाहते हैं तो इस समय कोई ना कोई नई हॉबी भी डेवलप हो जाएगी। और जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें पढ़ाई करने में थोड़ा सा इस समय ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत रहेगी, थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा आएगी। मेन फोकस इस साल आपका पढ़ाई का रहेगा, आपको इसमें ध्यान देना ही पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं रहेगा, चाहे आप चाहें या नहीं चाहें, इस बार तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत रहेगी। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा आपको राशिफल बताया है। और एक चीज़ मैं आपको और लास्ट में बता देता हूँ, और वह यह है कि आपको जो 22 अप्रैल तक का जो समय है, उस समय तक 22 अप्रैल के समय तक आपके जीवन में कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड घटना भी घटित हो सकती है। और यह घटना मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको थोड़ी कम पसंद आ सकती है। तो इस समय भी थोड़ा सा आप गुरु के उपाय ज़्यादा करें, जिससे इस घटना के घटित होने के चांसेस कम हो जाए। हमने यहाँ पर उम्मीद की है डेट टू डेट एनालिसिस करके पूरा राशिफल को, सत्य को उजागर करने की, भविष्य के गर्भ में छुपे जो घटनाएं घटित हो सकती है, हमने पूरा प्रयास किया है कि उनको उजागर कर सकें। लेकिन अगर कुंडली में प्रॉमिस नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में वो प्रॉमिस नहीं है, तो
तो उसके अवसर आते हैं, वह घटना घटित नहीं होती। और अगर जन्म कुंडली में आपको पता नहीं होता है कि अभी अवसर जन्म कुंडली क्या कहती है, तो हमसे आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करवा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आपसे एक ही उम्मीद है, एक ही आशा है कि हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके मित्र, आपके परिवार के सदस्य भी इससे फायदा ले सकें। जय श्री कृष्ण।